नमस्कार दोस्तों। समय का चक्र, घमंड का अंत और कर्म की जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। ऊंची ऊंची इमारतें, खेत खलिहान, नौकर चाकर और समाज में बड़ा सम्मान था। लोग उसकी एक आवाज पर दौड़ चले आते थे। धीरे धीरे उसे अपनी संपत्ति और शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि उसने लोगों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। जब कोई गरीब उसकी चौखट पर सहायता मांगने आता तो वह उसका अपनापन छोड़ अपमान कर देता। जब कोई बुजुर्ग उसे समझाने का प्रयास करता तो वह हंसकर कहता, मैं समझदार हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं। मेरे और मेरा समय कभी नहीं बदल सकता। नगर के लोग उसकी बातें सुनकर चुप रह जाते, क्योंकि जिसके पास धन और शक्ति हो उसके सामने सच बोलने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसी नगर के बाहर एक छोटा सा कुटिया था। वहाँ एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके पास न धन था न वैभव, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दूर दूर से लोग उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन वह अभिमानी व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ घूमते घूमते उस साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु को देखकर व्यंग किया, बाबा, आपने जीवन भर क्या कमाया? न महल, न धन, न जमीन, न बैंक बैलेंस। लोग आपको ज्ञानी कहते हैं, लेकिन आपके पास है क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे पास वह है जो समय भी नहीं छीन सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति हंस पड़ा। समय मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियों बैठकर खाएगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, समय का चक्र बहुत बड़ा होता है। जब वह घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। लेकिन अभिमान के नशे में डूबा व्यक्ति इन बातों को सुनकर लौट गया। दिन बीतते गए। एक संघर्ष ऐसा आया जब उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, व्यापार ठप पड़ गया। लोगों ने अपने खर्च कम कर दिए। जिस व्यक्ति का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, उसे भारी नुकसान होने लगा। उसने सोचा कि यह कुछ दिनों की बात है, लेकिन मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। कुछ भरोसेमंद साथी उसका धन लेकर भाग गए। जिन लोगों को वह अपना सबसे बड़ा मित्र समझता था, उन्होंने भी मुसीबत के समय उसका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बिकने लगी। नौकर चले गए, रिश्तेदार दूर हो गए। जिस चौपाल में कभी उसकी प्रशंसा होती थी, वहां अब कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। एक दिन वह अपने पुराने महल के टूटते हुए बरामदे में बैठा, वहां से उड़ती धूल को देख रहा था। दीवारों की दरारों में उगे छोटे छोटे पौधों को देखकर उसे साधु की बात याद आ गई। समय का चक्र बहुत बड़ा होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि धन, पद और शक्ति अस्थायी नहीं होते हैं। अगले दिन वह साधु की कुटिया पर पहुंचा। इस बार उसके सिर पर अहंकार नहीं था, बल्कि पश्चाताप था। उसने साधु के चरणों में बैठकर कहा, बाबा, मैंने जीवन भर लोगों को छोटा समझा। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? साधु ने उसे उठाया और बोले, तुम्हारे पास अभी भी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह आश्चर्य से बोला, मेरे पास अब क्या बचा है? साधु बोले, तुम्हारे पास कर्म करने का अवसर बचा है। जब तक सांस है तब तक जीवन है। जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वह दूसरों की सहायता करने लगा। जिन लोगों को उसने कभी अपमान किया था, उनसे क्षमा मांगी, गरीबों की मदद की, मेहनत करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे लोगों का विश्वास लौटने लगा। कई वर्षों बाद वह फिर सम्मानित व्यक्ति बना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। एक दिन किसी युवक ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने दो बातें सीखी है। पहली, समय से बड़ा कोई राजा नहीं। दूसरा, कर्म से बड़ा कोई धनी नहीं। फिर उसने कहा, जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं खुद को सबसे बड़ा समझता था। जब सब कुछ चला गया तब समझ आया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं, उसका धन नहीं होता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। इस संसार में कोई हमेशा अमीर रहता है, न हमेशा गरीब। न कोई हमेशा शक्तिशाली रहता है, न हमेशा कमजोर। समय का पहिया लगातार घूमता रहता है। आज जो ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो, कभी अपनी सफलता पर घमंड मत करो, कभी अपने पद और पैसे को अस्थाई मत समझो। सत्य, विनम्रता, परिश्रम और अच्छे कर्म ही ऐसे साथी हैं जो अंत तक साथ चलते हैं। झूठ, छल, स्वार्थ और अहंकार कुछ समय के लिए चमक सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन निश्चित है। याद रखिए, महल मिट जाते हैं, सिंहासन बदले जाते हैं, नाम भी समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध पीढ़ियों तक जीवित रहती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय सबका गुरु है, कर्म सबका न्यायाधीश है, और विनम्रता वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।